हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र ग्रोवर। हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं और आज मैं आपकी एक गुत्थी को सॉल्व करने आया हूँ। क्या आप भी फ्लैट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कंफ्यूज्ड हैं? तो अब आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज आज आपको रियलिटी में पता चलेगा कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए अच्छा है या रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बी रेडी। सो आज मैं आपको अपने एक फ्रेंड की कहानी सुनाऊंगा। मेरा फ्रेंड पर्सनल लोन देख रहा था. So he decided to go to a bank. He went to a first bank and he was asking about the percentage of the loan. So वहां पर बैंकर ने उसे बताया 12% flat rate of interest. Now he moved to the another bank. So वहां पर उसे बैंकर ने बताया 14% rate of interest on reducing rate. So then he came to me and asking me कि कौन सा लोन लेना चाहिए. So then I told him you should go for 14%. And you must be thinking, why did I say not 12%, go for 14%? इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा and it will be crystal clear to you. आप बात करते हैं जब मेरा दोस्त सबसे पहले बैंकर के पास गया था और उसको 12% का फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला. फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि आपकी हर महीने सेम परसेंटेज जाएगी. फॉर एन एग्जाम्पल, जब उसको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, अगर हम उसे डिवाइड कर दे 12 से, सो इट्स अ 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ. और अगर मैं ईएमआई के साथ कैलकुलेट करूं 10 lakhs फॉर 12%, तो विच मींस जो उसकी ईएमआई बनेगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 93,333, जिसके अंदर उसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 83,333 प्लस 10,000, यानी कि 1% ऑफ 10 lakhs इज 10,000. Total EMI is 93,333. I hope this is clear to you. अब बात करते हैं जब मेरा दोस्त सेकंड बैंकर के पास गया और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 14% for 1 year. Now think about it कि जब आप रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाते हैं, when you take up a loan, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है और प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है. अगर हम पूरे साल की बात करें तो धीरे धीरे अगर इफ यू विल सी द डिफरेंस, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आता जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा बिकॉज दिस इज रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इन दैट एग्जांपल, अगर हम 10 लाख का लोन एक साल के लिए लेते हैं 14% पे, तो हमारी ईएमआई आती है 89,000 समथिंग. सो जिसमें से हमारा 79,000 रुपीज जो जाता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जाता है और हमारा इंटरेस्ट रेट जाता है 11,000 रुपए. अगर आप देखेंगे इन अ फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वाज गोइंग टू 1,000 एंड इन द 14% द फर्स्ट मंथ इज गोइंग टू 11,000, बट द 10,000 विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर. However, जब हम रिड्यूसिंग की बात करते हैं तो 11,000, तो नेक्स्ट मंथ वो 10,000 हो जाएगा. इट विल रिड्यूस टू 9,000, 8,000, 7,000. एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी 0. So there you gonna save money. So next time when you choose, so do choose wisely कि आपको किस में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है. क्या आपको रिड्यूसिंग में फायदा हो रहा है या फ्लैट में फायदा हो रहा है. Let's take an example. अगर आपको 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है इन रिड्यूसिंग, हम उसे अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो इट विल कम डाउन टू 7%. So 14% का फ्लैट बनता है 7%. So is 10 versus 7 at the end of the day is a difference, right? I hope ये आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा. For rest of the subjects we will be back soon और हम आपको इसी तरीके से नई से नई चीज के लिए गाइड करते रहेंगे. Don't forget to subscribe to my channel. Till then, good take care of yourself, your health and protect your family with all the viruses which are going around these days. Jai Hind.